जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था मेरे चैनल पर, ठीक ना। वो थोड़ा काम था, वो बोलते हैं ना गेहूँ के कटनी आ गए, तो उसी में हम थोड़ा बिजी हो गए थे। अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपना विषय वस्तु पर आते हैं और पढ़ाई की बातें करते हैं। देखिए, हमने रियल नंबर स्टार्ट किए थे, वास्तविक संख्या स्टार्ट किया था हमने, ठीक ना। और जिसमें से हम लोग प्रश्नावली 1A 1B 1C देख लिए और आज हम न्यू प्रश्नावली स्टार्ट करने लिखो 1D, ठीक ना। तो सबसे पहले कॉपी के ऊपर हिस्सा में लिखिएगा प्रश्नावली 1D, यानी कि एक्सरसाइज 1D भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नावली 1D, प्रश्नावली 1D 1D प्रश्नावली 1D, ठीक ना। इसको आप लोग सबसे पहले कॉपी के ऊपरी हिस्सा में लिखना है इसको, ठीक ना। देखिए, अब इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी है, पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को यानी कि प्रश्नावली में जाके सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत थ्योरी है, पहले उसको हम जान लेते हैं, ठीक। उसका आगे यानी कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यूज होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले एक नंबर में लिखिएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर, ठीक ना। योग तथा अंतर सबसे पहले लिखिएगा एक नंबर में, एक नंबर यहाँ पर दीजिएगा और लिखिएगा दो अपरिमेय संख्याओं में, दो अपरिमेय संख्याओं में योग तथा अंतर, योग तथा अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव और योग का मतलब होता है जोड़, याद रखिएगा, ठीक ना। अंतर का मतलब होता है घटाव और योग का मतलब होता है जोड़। अब इसको समझिए, क्या लिखे कि दो अपरिमेय संख्याओं में योग तथा अंतर। तो देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कितना है, दो अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो दो अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये रूट दो है अब प्लस में रूट दो है, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो रूट दो हो जाएगा, दो रूट दो। देखो जोड़ने का नियम क्या है, जोड़ने का नियम पहले एक और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए रूट 5, दो रूट 5 अब प्लस रूट 5, इसको जोड़ना है, ठीक ना, इसको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, दो एक तीन, तीन रूट 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीन रूट 5 हो जाएगा। कितना, तीन रूट 5। देखिए इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। देखो रूट में अगर सेम अंक है और रूट में यदि रूट में सेम अंक है, ठीक ना। यहाँ पे देखो रूट 5 है तो इसको जोड़ दिए हैं, और रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है तो इसको भी जोड़ दिए, ठीक। अगर रूट के भीतर सेम अंक है, ठीक, तो उसको जोड़ा जाता है या घटा दे सकते हैं, ठीक ना। जोड़ भी दीजिएगा और घटा भी दीजिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए दो रूट 3 आप प्लस में हो जाएगा रूट 2। क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, ये आपको नहीं जुड़ाएगा, ठीक ना, ये आप नहीं जोड़ सकते। अब देखिए जैसे मान लीजिए 5 रूट 4 अब प्लस 3 रूट 4। देखो 5 रूट 4, रूट के अंदर क्या है, सेम अंक है, ठीक। रूट के अंदर सेम अंक है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और रूट में क्या दे देंगे हम, 4 दे देंगे, ठीक ना। अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पर हो जाएगा दो रूट 3 अब प्लस में रूट 3, तो इसको जोड़िए तो कहेगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो देखो रूट 3, यहाँ पे दो गो रूट 3 है और यहाँ पे एक गो रूट 3 है, ठीक ना। तो जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, ये हमेशा एक रहता है, ठीक। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दो एक 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3, 3 रूट 3। अब देखिए ये जोड़ दिए। अब देखिए घटाते हैं हम लोग, ठीक ना। अब हम लोग इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 4 रूट 5 में से हमको घटाना है कितना, 4 रूट 5 में से हमको घटाना है 3 रूट 2, 3 रूट 5 को घटाना है। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाइएगा कितना होता है, 1। 4 में से 3 घटाइएगा 1। तो यहाँ पे देखो 1 रूट 5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल रूट 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक। 3 रूट 2
अब माइनस हो जाएगा 6√5। इसको क्या आप घटा सकते हैं? इसको नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि रूट के भीतर सेम अंक नहीं है, इसलिए आप नहीं घटा सकते। जैसे मान लीजिए √5 अब प्लस √10, इसको आप जोड़ दीजिएगा, नहीं जुड़ाएगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट के भीतर जो है सेम अंक नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। सिंपल साधारण भाषा याद रखिए, ठीक। ये सब एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए माइनस में 8√2 और प्लस में 4√2, सॉरी माइनस में दीजिए, माइनस में 4√2, तो इसको आप घटा सकते हैं, प्लस में दे दीजिए। इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 8 में से 4 घटाइएगा तो 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस क्यों? देखिए जो 12 अंक में जो चिन्ह रहता है ना, 12 अंक के पहले जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह दिया था। तो 8 का 8 4 से, यानी कि 4 जो है 8 12 है 4 से, ठीक ना। इसलिए 12 इसमें जो चिन्ह है वो देंगे तो माइनस, और 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4√2 माइनस 4√2 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2√3 प्लस 2√3 प्लस √4 प्लस यहाँ पे दे दीजिए माइनस दे दीजिए, ठीक ना। माइनस में कितना दे दीजिए माइनस में दे दीजिए आप यहाँ पे कितना? √3 दे दीजिए, और यहाँ पे प्लस में दे दीजिए 5√4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखो पहले देखेंगे √3, यानी कि √3 कहाँ है? √3 यहाँ पे और √3 यहाँ पे, यही दो है, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक ना। इसको जोड़ेंगे तो ये जुटेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के चिन्ह और इसके पहले प्लस के चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखें, ठीक। तो यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे √3 है, ठीक। तो 2√3 में से एगो √3 को घटा देंगे, ठीक ना। 2 √3 आपके पास है और उसमें से एगो को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, केवल √3 हो जाएगा, ठीक ना। √3 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? √3। अब देखो इसके भी रूट के भीतर 4 है और यहाँ पर भी रूट के भीतर 4 है, तो 4 के पहले प्लस के चिन्ह है और 5 √4 के पहले भी प्लस के चिन्ह है, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एगो रूट, यानी कि एगो रूट में 4 है और यहाँ पे 5 गो रूट में 4, तो 5 गो एगो कितना हो जाएगा? 6 गो। यहाँ प्लस के चिन्ह दे देंगे 6√4 दे देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ऐसे ही यही आपका दो अपरिमेय संख्या में योग तथा अंतर ऐसे ही करते हैं, ठीक। इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको मेटकाते हो गए, ज़्यादा समय हम आपको उतारने के लिए नहीं देंगे, ठीक। इसको मेटकाते हैं और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, आगे देखो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थ्योरी जरूर करवाना जरूरी है। थ्योरी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत आ जाएगा। देखिए अब देखिए 2 नंबर दे दीजिए और लिखिए 2 अपरिमेय संख्याओं में गुणन, 2 अपरिमेय संख्या में गुणन या 2 अपरिमेय संख्याओं में गुणन या एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं में गुणन। अब इसको समझते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है। देखो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणन, यानी कि 2 अपरिमेय संख्या के लेके गुना करना है, और वो हम सीखेंगे कि कैसे गुना करना है। या चाहो तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप एक अपरिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, उसको भी आप गुना कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में आप क्या समझ लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए हमको गुना करना है 5√2 में
और गुना करना हमको कितना, √3 में गुना करना। तो देखो इसमें आपको ये वैल्यू नहीं रखता है कि रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक, मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। रूट के बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे और रूट के भीतर जो है भीतर के साथ गुना करेंगे, ठीक। देखो समझो यहाँ पे, जैसे देखो 5√2 है और √3 है, तो देखो बाहर 5 है तो इसमें कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और √2 और √3 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना, ये आपका आंसर होगा। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, अब ले लीजिए, अब हम ले लेते हैं क्या, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 6√2 गुने 3√5, तो इसको गुना कीजिए, 6 में 3 से गुना करेंगे और रूट के साथ वाला को रूट के साथ वाला से ही गुना करेंगे, ठीक ना। जो रूट के अभी बताएं कि जो रूट के बाहर होगा उसको गुना करेंगे उसके साथ, रूट के बाहर वाला के साथ गुना करेंगे, और रूट के भीतर वाला के साथ गुना करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक ना, यहाँ पे 6√2 गुने 3√5 है, ठीक। तो इसको गुना कीजिएगा तो 6 में पहले 3 से गुना करेंगे 6×3 18 हो जाएगा, और रूट दे देंगे, और √2 में √5 से गुना कीजिएगा तो √10 हो जाएगा, ठीक। समझ गए। तो ये दोनों एग्जाम्पल को नोट कीजिए, थोड़ा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक दो और एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक ना, एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि √2 में गुना करके बताओ, तो इसको केवल केवल 2 लिख दीजिएगा, ठीक ना, केवल 2 होगा ये, ठीक ना, केवल 2 होगा। अब कैसे, तो देखो एक फार्मूला होता है, क्या है, एक जो है आपका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है तो आप लोग देख लीजिए वो फार्मूला क्या है। देखिए वो फार्मूला है आपका क्या, वो आपका फार्मूला है, अगर √a गुने √a बराबर हो जाएगा आपका √a हो जाएगा, ठीक। इसका एक फार्मूला होता है, √a में √a से गुना कीजिएगा तो a हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए √3 गुने √3 दे तो केवल आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, ठीक। क्योंकि देखो √3 में √3 से गुना करोगे तो √9 हो जाएगा, ठीक ना, और √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 होता है, √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो यही 3 हम यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको करना है 2 गुने √5 में गुना करना है, ठीक। तो इसको देखिए कैसे गुना करेंगे, तो देखो रूट वाला के रूट के साथ बोले हैं, अब बिना रूट वाला को बिना रूट के साथ गुना कर, तो ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2√5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 6√2 गुने 3√3, तो यहाँ से हो जाएगा 6×3 18 और रूट में क्या हो जाएगा, रूट के साथ गुना करेंगे, √6 हो जाएगा, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लास्ट में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए √2 है और √4 है, और √2 गुने यहाँ पे हम दे देंगे √4, ठीक। इसको देखिए, अब देखो रूट के भीतर 3 है और उसके बाद 4 है, बाकी सब तो रूट के बाहर है, ये तो ऐसे लिखे हैं 6√2, ये भीतर थोड़े लिखे हैं 6√2, और यहाँ पे 3 भीतर लिखा हुआ है, ठीक। देखो अगर कुछ भी नहीं लिखा है रूट के भीतर कुछ भी, यानी कि ये इस रूट में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, ठीक, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहा है, तो समझ लीजिएगा 2 है। अगर वो अपना से लिख देता है 3, ठीक, तो मानिए उसमें 3 ही है, ठीक ना। तो देखो रूट जब हटता है तो 1/2 पावर में जाता है, ठीक ना, रूट जब हटता है यानी कि इसमें 2 है तो रूट हटेगा, तो देखो 1 के पावर 1/2 हो जाएगा, 1 के पावर 1/2 गुने देंगे, और फिर यहाँ पे 4 के पावर 1 यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 है, ठीक ना, इसके अंदर क्या है 3 है, तो ये आपका रूट से अगर बाहर निकालेगा तो 4 के पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम लोग, देखो एक फार्मूला होता है a के पावर m गुने b के पावर m, ठीक, बराबर ab, यानी कि गुना करने के बाद ab
के पावर m प्लस n, इसको हम बाद में पहले समझें, पहले यहाँ पे हम जितना समझा रहे उतना समझिए। अब देखिए इस दोनों का वर्गमूल सॉरी दोनों का 2 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 6 आएगा, ठीक ना। 2 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 6 आएगा, लेकिन दोनों के पावर में हमको दोनों के पावर सेम लाना है, 6 लाना है, ठीक ना। दोनों के पावर 1/6 लाना है। तो देखो क्या करेंगे, 2 के पावर 3 गुने 1/3 और गुने 1/2। अगर हम 3 में 3 देखो 2 के पावर अगर 3 से गुना और 3 से भाग कर देते हैं 2 के पावर 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 के पावर 2 गुने 1/2 गुने 1/3, इसको सॉल्व कीजिए। देखो इसको काट दो, 3 से 3 काटोगे तो वही आ जाएगा, वही फिर मान आ जाएगा। 2 के पावर 1/2, यहाँ पे 2 से 2 काटिएगा तो वही मान आ जाएगा 4 के पावर 1/3, ठीक ठीक। तो देखो हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 को ये इतना वालों को ऐसे लिख देंगे और कोष्ट दे देंगे, इसको गुना कर देंगे, 1/3 गुना 6 हो जाएगा, 1/3 गुना 6 यहाँ पे गुना देंगे। इसको भी ऐसे लिखेंगे 4 के पावर 2 इंटू 1 अब बाटा में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 को 3 बार कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 के पावर 1/6 गुने इसको 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 आता है, 16 के पावर क्या हो जाएगा 1/6। अब दोनों के पावर सेम है, ठीक, दोनों के पावर सेम है तो इसको 8 और 16 में गुना कर दें, 16 8 78 से, यानी कि 128, 16 में 8 से गुना कीजिएगा 128 हो जाएगा और 1/6 ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाना, ठीक ना, इसको अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, या करके लिख दीजिएगा यहाँ से, या 128 को तोड़िए, 128 का गुणनखंड निकालिए, 128 का गुणनखंड, 128 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड आता है तो नहीं आता है तो सीखिए। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, देखो किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर, याद रखिएगा, देखो 2 से काटने का नियम याद रखिए, एकदम साधारण सा एकदम सिंपल सा आसान सा तरीका बताते हैं। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में निश्चित है कि 2 से भाग लगेगा, किसी का बाप का दिन है कि रोक सकता है 2 से भाग देने से, ठीक ना। ये बात को याद रखिएगा। तो वही बात है, यहाँ पे 2 8 है तो इसमें 2 से भाग लगाए, 2 के पारा 6 दो पढ़ेंगे तो 12, तो 2 चौका 8, 64 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो 128 आएगा। अब 32 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो 64 आएगा, और 16 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो 32 आएगा, 8 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा 16 आएगा, 4 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो 8 आएगा, और 2 के पारा 2 बार पढ़ेगा तो 4 आएगा, और 2 के पारा 1 बार पढ़ेगा तो 2 आएगा, ठीक ना। तो देखो कई गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, ठीक ना, 7 गो 2 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 गुने 1/6 कर देंगे, 2 के पावर 7 बटा 1, 2 के पावर 7 इंटू 1/6 कर देंगे। अब देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू, बुंदा का मतलब होता है इंटू, दशमलव, देखो दशमलव और इंटू में अंतर देखो, देखो क्या है दशमलव और इंटू में अंतर देखो, 2 इंटू 2 ये दशमलव हो गया, ठीक ना। ठीक इसके बराबर में देगा तो दशमलव, अगर बीच में देगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका इंटू हो जाएगा, ठीक ना। बीच में देगा वो आपका इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 के पावर 6 और 2 के पावर 1 और इंटू में कर देंगे 1/6, 1/6, क्योंकि देखो a के पावर m गुने a के पावर m, क्या फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता है, ठीक। तो इसको जोड़िएगा, 2 के पावर को 6 प्लस 1 जोड़िएगा तो 2 के पावर 7 आ जाएगा, पहले जैसा, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, 2 के पावर 6 गुने 1/6, यहाँ पे फिर गुना कर देंगे, 2 के पावर 1 गुने 1/6, यहाँ से 6 से 6 काट दीजिए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 के पावर 1/6, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इतना जल्दी से नोट के देखिए, नहीं समझ में आया फिर से समझिए, इसको फिर से पहले समझ लीजिए। देखिए √2 है और गुने √4 है, और रूट में यहाँ पे 3 दिया है, रूट के भीतर 3 है, यानी कि 3 दे दिया तो समझ लेगा वो घनमूल है, और नहीं दिया है तो ऑलरेडी पहले से 2 रहता है, यानी कि वर्गमूल उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो जब भी अब इसको यानी कि रूट को हटाइएगा तो पावर में 1/2 हो जाता है, ठीक। अगर 3 है तो पावर में 1/3 हो जाएगा किसी भी संख्या का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इसको दोनों को लघुत्तम लिए तो 1/2 और 1/3 का लघुत्तम लीजिएगा, यानी कि 2 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 6 आएगा, ठीक ना। 6 आएगा
तो हमको क्या चाहिए, दोनों के पावर बराबर चाहिए, दोनों के 2 और 4 के पावर क्या है, बराबर आना चाहिए, ठीक ना। तो 1/6 दोनों का पावर लाना पड़ेगा, ठीक ना, 1/6। तो देखो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको काट छट करोगे ना तो पुनः आपको यही प्राप्त होगा, 2 के पावर 1/2 ही प्राप्त होगा, ठीक। यहाँ पर गुना कर देंगे और 4 के पावर 2 पे 2, देखो 2 से गुना किया और 2 से भाग दिया, ठीक, और गुना 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2/3 को लिख देंगे 10 के 10, इसको 1/6 कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया, 4 के पावर 2 लिख देंगे और इसको 1/6 कर देंगे, दोनों का पावर बराबर होगा, तब बस अब हल कर दीजिए। 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 के पावर 1/6 आ जाएगा, गुने 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और 16 8, 16 के पावर 8 दफे पड़ेगी, 8 के पावर 16 दफे पड़ेगा तो 128 आता है। आप पावर में 1/6 कर दीजिएगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक। अगर चाहते हैं इससे भी थोड़ा आगे हल करना है तो थोड़ा दिमाग लगा के हल कर लीजिए। 128 का गुणनखंड निकाल दीजिए, ठीक। तो 7 को 2 है तो 2 के पावर 7 लिख देंगे और ये 1/6 पावर में 10 के 10 उतार देंगे, ठीक। अब देखो 2 के पावर 7 है तो इसको थोड़ा दिमाग लाओ, थोड़ा खेलो, दिमाग का खेल खेलो। तो 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 1 जोड़ेंगे दोनों 7 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो हम आगे भी लिखवाने वाले, ए के पावर m गुने ए के पावर n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर m प्लस n, पावर जुट जाता है, गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, ठीक। यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 7 आ जाए तो यहाँ से कर दे 2 के पावर 6 गुने 1/6 गुने 2 के पावर 1 गुने 1/6, क्योंकि इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1 तो है ना, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा केवल रूट गुने, यहाँ पे गुना कर दीजिए 1/6 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 1/6 इतना आपका आंसर आएगा, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे उतारने के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। आइए कुछ फॉर्मूला है उसको नोट कीजिए, ठीक है। घात घातांक सूत्र, यहाँ पे थोड़ा सा मार दीजिएगा ऊपर में हेडिंग, घात एवं घातांक, पोस्ट में लिख लीजिएगा सूत्र, ठीक। तो आइए इसका हम सूत्र देखते हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, ठीक। अब कॉपी उठाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद कौन सा फॉर्मूला हमको लिखवाना वो तो चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर फॉर्मूला देखिए, 1 नंबर फॉर्मूला है ए के पावर m प्लस गुने ए के पावर n, ये हो जाता है आपका ए के पावर m प्लस n हो जाता है, ए के पावर m प्लस n हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है और गुने 2 के पावर 2 है, ठीक। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 2 के पावर m प्लस n है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक ना। 3 2 क्या हो जाएगा 5, 3 2 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देते हैं 2 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगर a के पावर m भागा a के पावर n, या इसी को ऐसे दे दे a के पावर m बटा a के पावर n, तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसके लिखते हैं a के पावर m माइनस n देते हैं, a के पावर m माइनस n। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 के पावर 5 है, अब भागा में क्या दे देते हैं 2 के पावर 2 देते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, इसको 5 में से 2 को पावर को घटा देंगे, ठीक। नहीं देते हैं 3 नंबर फॉर्मूला, 3 नंबर फॉर्मूला है आपका क्या, 3 नंबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि a के पावर m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा a के पावर m n हो जाएगा, a के पावर m गुने n हो जाएगा, ठीक। m n लिखिए या m गुने n लिखिए, बात बराबर। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में समझ लीजिए 2 के पावर 3 दे दे
और 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 में 3 से गुना कीजिएगा, क्योंकि m गुने n है तो 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम केवल फार्मूला ही लिखते जा रहे हैं, बाद में समझा देंगे। ठीक ना। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर फार्मूला दिया आपका क्या, a के पावर m गुने b के पावर m बराबर हो जाएगा आपका a b के पावर m, a b के पावर m हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 5 नंबर फार्मूला। 5 नंबर फार्मूला है आपका a के पावर माइनस n है। ठीक, तो इस ये हो जाता है आपका क्या, ये आपका हो जाता है a के पावर a बटा n। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे दिया 2 के पावर 3 दे दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर माइनस 3 दे दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3। देखो 2 के पावर माइनस 3 है और बराबर में 1/2 के पावर 3 है, क्या है, 1/2 के पावर 3 है, याद रखिएगा। ठीक, 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3। ठीक, या आपको दे दे 7 के पावर माइनस 3 दे दे। ठीक ना, 7 के पावर माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर माइनस 3 दे देते, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 1/7 लिख देंगे, 1/7 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1/7। और अब मान लो जैसे मान लो 1/7 दे देते, इसको कैसे लिखेंगे, 1/7 दे देगा, यानी कि 1/7 के पावर माइनस 3 दे देगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको केवल लिख देंगे 7 के पावर 3। क्या लिख देंगे, 7 के पावर 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है a के पावर a बटा b के पावर m, 6 नंबर है आपका फार्मूला, a बटा b के पावर माइनस m है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका, बस इस चिन्ह को पलट, इसको पलट, b नीचे आ जाएगा, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, इस पर m के जस के तस दे देंगे m। ठीक ना। तो इसका एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए 2/3 है, 2/3 और पावर में आपका 4 है। ठीक, 2/3 और पावर में 4 है, तो क्या करेंगे, 3 को ऊपर ले देंगे और 2 को नीचे लाएंगे और यहाँ पे 4 दे देंगे, प्लस में हो जाएगा 4। ठीक ना। नहीं देते हैं 7 नंबर फार्मूला देखते हैं। 7 नंबर फार्मूला है a बटा b के पावर m है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m बटा b के पावर m। ठीक, जैसे एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में जैसे क्या ले लेते, 2/7 ले लेते हैं, 2/7 के पावर 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 8/7 के पावर 8। ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला, 8 नंबर फार्मूला देखते हैं। अब उतारते जाइए। 8 नंबर है √a। अगर √a दिया रहे तो इसका होता है 1/a के पावर 1/2, अभी बताए हैं फिलहाल, अभी क्वेश्चन में बता के आ रहे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए √5 है, तो बताए ना, अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो पावर में 1/2 हो जाता है। ठीक, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर फार्मूला आपका क्या है, 9 नंबर आपका फार्मूला है, 9 नंबर आपका फार्मूला है, इसके भीतर n है और ये आपका a हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a के पावर 1/n हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे n है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट के भीतर यहाँ पे 3 है, ठीक, और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1/3 हो जाएगा। अगर इसमें 10 है तो 5 के पावर 1/10 हो जाएगा। ठीक, ये सबको छोट मोट बातें याद रखिएगा। ठीक ना। हम नेक्स्ट देते हैं, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर फार्मूला है आपका क्या, 10 नंबर फार्मूला है, जैसे मान लीजिए n√a के पावर m दे दे, n√a के पावर m, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, a के पावर m बटा n हो जाएगा, a के पावर m बटा n, a के पावर m बटा n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको 2 दे दे, 2 और ये दे दे 5 के पावर 3, तो आपको आप इसको कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला के लिखेंगे, पहले a दिया है तो पहले 5 लेंगे। ठीक ना। उसके बाद m को ऊपर कर दिए, m को यानी कि रूट के भीतर रहते, इसको 3 को ऊपर करेंगे और n बाहर यानी कि 2 नीचे कर देंगे। ठीक ना। तो 5 के पावर 3/2 हो जाएगा, 5 के पावर 3/2, 5 के पावर 3/2। नेक्स्ट देते 10 नंबर, सॉरी 11 नंबर। 11 नंबर है कि देखो, किसी भी संख्या के अगर ऊपर a के पावर 0 बराबर मान
इसका मतलब ये हो कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है, किसी भी संख्या के पावर में 0 है, उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। नहीं देते 11, 12 नंबर फॉर्मूला, 12 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या है? 12 नंबर जैसे मान लीजिए a गुने डॉट 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 कहाँ तक चला जाए? ये चला जाएगा n टाइम्स तक ले, ठीक, n टाइम्स तक ले। तो इसका फॉर्मूला क्या, m टाइप हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a के पावर n हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a के पावर n हो जाएगा, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a के पावर n हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a के पावर n। अब देखिए, अब 2-3 को ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए अब एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपको 2-3 और फॉर्मूला वो भी देख लीजिए। 11, 12, 13 नंबर देखिए, 12, 13 नंबर देखिए। 2-3 को और फॉर्मूला है, वो भी आपको आगे क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें यूज होगा, ठीक ना। तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कहीं कहीं लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे चिंता मत कीजिएगा, ठीक ना, इसको चिंता मत, दोनों का बात बराबर है। यहाँ पे हम केवल एक फार्मूला लिखेंगे। 13 नंबर देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं भले। 14 नंबर, ये 13 है, ये 14 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं यही भी लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको भी टेंशन मत लीजिए, बात बराबर है, ठीक ना। चलिए आइए लिख देते हैं 15 नंबर देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला याद रखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखिएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, और उसका अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी होता है, ठीक ना। दो परिमेय संख्या आप लिख लीजिए, वो भी फॉर्मूला लिख लीजिए। 16 नंबर, दो परिमेय संख्याएं a और b, दो परिमेय संख्याएं a और b के बीच का, a और b के बीच का, आप लोग इसको फॉर्मूला को नोट करते रहिए। बीच का दो परिमेय संख्याएं a और b के बीच का अपरिमेय संख्या बराबर दे देंगे रूट ए बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना, रूट ए बी। इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको अभी समझाना बाकी है, ठीक ना, इसको समझाना बाकी है, जल्दी उतारिए। हो गया, चलिए समझते हैं हम लोग इसको। देखो घात घातांक का सूत्र, ये सूत्र सभी आप इस जितना भी सूत्र लिखे वो सब आप लोग याद रखेगा, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग याद नहीं करते तो आपको उसका जिम्मेवार आप लोग हैं। क्वेश्चन आप लोग को बनने तो दूर का बात है, हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन आपसे। सूत्र बराबर, सूत्र अगर याद कीजिएगा तो सूत्र याद कीजिएगा, सूत्र बराबर क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, सूत्र बराबर सॉल्व क्वेश्चन, ठीक। रिमेंबर फॉर्मूला बराबर सॉल्व क्वेश्चन, याद रखिएगा। जब तक सूत्र याद नहीं कीजिएगा तब तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों से हिलने वाला नहीं। जैसे देखिए, समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए a के पावर m गुने a के पावर n बराबर फॉर्मूला होता है क्या? a के पावर m प्लस n होता है। तो देखो 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2 दिया था, क्या करेंगे? इन दोनों को पावर को जोड़ देंगे। जब भी गुना में सेम समान अंक दिया रहे और पावर अलग अलग या पावर जैसा भी रहे तो पावर को क्या करेंगे? गुना में जोड़ देते हैं, ठीक ना। और भाग में क्या करते हैं? भाग में केवल घटा देते, वही बात की है। अब 3 नंबर देखिए, a के पावर m इंटू n है, ठीक। तो इंटू जब हटाओगे ना तो a के पावर m गुने n हो जाएगा, ठीक। वही बात यहाँ पे लिखे है। 2 के पावर 3 इंटू 5 तो बराबर 2 के पावर 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4
नंबर ए के पावर एम गुने बी के पावर एम बराबर ए बी के पावर एम हो जाएगा। ठीक, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 लिए हैं तो 5 और 2 5 दूना 10 गुना कर देंगे। ठीक, 5 दूना 10 के पावर 3 के यानी कि 10 के पावर अगर अलग अलग देखो ये पावर के नीचे वाला अलग अलग है तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से पावर के ऊपर रहेगा उसी के जस के तस लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिए अगर ए के पावर एन रहे तो बराबर में बाटा में अब हो जाएगा 1 बटा ए के पावर एन। जैसे मान लो 2 के पावर -3 है तो बराबर में हो जाएगा 1 बटा 2 के पावर 3 हो जाएगा और माइनस हट जाएगा। या आपको 7 के पावर -3 एक और एग्जाम्पल दिए हैं 1 बटा 7 हो जाएगा। ठीक ना, 1 बटा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बटा 7 के पावर 3 हो जाएगा जी। यहाँ पे 1 बटा 7 के पावर 3 हो जाएगा, 1 बटा 7 के पावर 3 बना लीजिएगा, 1 बटा 7 के पावर 3। अब देखो मान लो 1 बटा 7 के पावर -3 दिया हुआ है तो बराबर में अगर ऊपर ले जाना चाहते 7 के पावर 3 कर दीजिएगा, केवल माइनस हट जाता है। ठीक, अगर सवाल अगर फॉर्मूला है a बटा बी के पावर m बराबर तो क्या होता है, बस खाली इसको पलट दीजिएगा, b को ऊपर भेज दीजिए और a को ऊपर भेज दीजिए और यहाँ से माइनस को गायब कर दीजिए। ठीक, वही बात यहाँ पे लिखे 2 बटा 3 के पावर -4 है तो बराबर देखो 3 को ऊपर ले गए 2 को नीचे लाए हैं और इस माइनस को खा गए हैं और 4 बचा लेकर केवल लिख दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए a बटा b के पावर m तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a के पावर m बटा b के पावर m। तो वहाँ पे वही बात है 2 बटा 7 के पावर 8 है इसको तो ऐसे भी ले सकते हैं 2 के पावर 8 बटा 7 के पावर 8। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे दिया रहे तो ऐसा भी मन करेगा तो लिख दीजिएगा, अगर ऐसे दिया रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, ऐसे दिया रहेगा तो वैसे लिख सकते, वैसे ऐसे वैसे वैसे करते रहिए। नेक्स्ट देते हैं रूट ए बराबर, तो रूट जब भी हटता है ना तो पावर में एक 1/2 होता है, याद रखें। तो रूट 5 बराबर रूट हटा दिए तो 5 के पावर 1/2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट है 9 नंबर रूट के भीतर एन है। ठीक, और उसके बाद ए है रूट अंडर। ठीक ना, तो बराबर हो जाएगा जो भीतर है तो वही बटा के नीचे आ जाता है पावर में जाके। ठीक ना, तो ए के पावर 1/n तो यहाँ पर देखो 3 है तो रूट में क्या है 5 है बराबर, तो 5 अब पावर के में हो जाएगा क्या 1/3। ठीक ना, 1/3। यहाँ पे देखिए 10 नंबर एन रूट ए के पावर m है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर m अब बटा n। ठीक ना, a के पावर m अब बटा n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिए। तो रूट में 2 है 5 के पावर 3 है बराबर, तो किसको कैसे लिखेंगे 5 के पावर 3/2 लिखेंगे। ठीक ना, a के पावर 0 का मान क्या होता है 1, अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। देखो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं a गुने a गुने a गुने डॉट n टाइम्स रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है a के पावर n। नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कहीं कहीं ऐसे भी दे सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट देते हैं 15 नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस सारा फार्मूला यूज होगा अभी क्वेश्चन में। ठीक ना, इसलिए इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक, और 16 नंबर देखिए एक फार्मूला है, ये भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इसी पर भी है। तो देखो लिखा है 2 परिमेय संख्या, अगर 2 परिमेय संख्या दिया रहे ठीक है a और b के बीच अगर बोल दे दोनों परिमेय संख्या दिया रहे और दोनों परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो रूट में a b कर दीजिएगा, हो जाएगा, निकल जाए। ठीक, समझ गए, इतना समझ गए ना। तो चलिए इसको हम मिटकाते हैं और हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको मिटकाते हैं और प्रश्नावली 1D डालिए फिर से एक बार और। ये तो अब थ्योरी हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, इसलिए इसको मिटकाते हैं। उतारने के लिए ज़्यादा समय हम नहीं देते, हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या पोस्ट वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना मेरे भाई। देखो जब हम लोग स्लेट का जमाना था और स्लेट पर पढ़ते थे तो उसको जानते हो कैसे मिटकाते थे, सब बच्चा किया है ऐसे। हमको तो याद नहीं कि हम किए हैं कि नहीं किए हैं। एक जो तो थूक रख देता था स्लेटवा पर और उसको पूरा लेपता था, एकदम रगड़ले रहता था, लेप रहा है एकदम रगड़ले ऊपर धो के। इसलिए आप लोग भी ऐसा किए हैं क्या, कौन कौन किया है जरा कमेंट कीजिएगा। स्लेट मेटकाने के लिए अगर भेंगराइटा क्या बोलते हैं, भेंगराइटा या गोभी का डंटे से मेटकाते थे हम लोग तो नहीं मिल रहा था। ये दोनों में से कुछ नहीं मिला था। लास्ट में क्या ऑप्शन था, पानी कल पर लाने जाओगे
किसी मांगोगे तो देगा भी नहीं, इसलिए एक चोता थूक रख देते थे स्लेट पर, अब मेटकाते थे। हम तो पता ना ऐसे किए कि नहीं, ज़्यादा दिन स्लेट पर नहीं, पर मतलब बहुत को हम देखे हैं, ठीक ना। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक ना। बोर्ड नहीं मेटक रहा है तो थूक फेंक के नहीं मेटकना है, ये विद्या है, सरस्वती में है, आपको विद्या नहीं आएगा, समझे। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, गंदे घिनौना काम नहीं करना। अरे भाई लड़का के बुद्धि था, हो गया तो हो गया, गलती से ही माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक। प्रश्नावली 1D और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कहाँ गए जी बुक? बुक तो आप लोग, हमको आशा है कि ले लिए होंगे, और नहीं लिए होंगे तो कोई बात नहीं, बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं, बस हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, काम खत्म। आप लोग अपने देख लीजिएगा। 1C 1D कहाँ गया जी? ओ ये रहा, वहाँ से देखिए 1D में प्रश्नावली 1D में देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या, यानी कि ये जो जितना भी 6 7 8 9 गो सीध दिया है क्वेश्चन, ठीक ना, 9 गो, एक में 9 गो क्वेश्चन है, ठीक ना। और इस 9 में आपको बताना है कि कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं हम लोग। 1 का 1 नंबर देखिए, 1 का 1 नंबर देखिए क्या दिया, 7√5 दिया है, 7√5 दिया है। तो ये देखो 7√5 जो है आपका कैसा संख्या है, तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक। रूट में है और रूट से बाहर रहेगा तो अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 2 नंबर। 2 नंबर दिया है 2 + √3, 2 + √3 एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, ठीक ना। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक परिमेय और 2 परिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, ठीक। तो अपरिमेय इसको भी लिख देंगे, अपरिमेय, ये आपका आंसर हो गया। देख देते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका क्या, 3 नंबर है √2 अब प्लस में 21, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब नेक्स्ट देते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर दिया है π-2, π-2, और आपको पता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक। पाई क्या है, पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है 7/√5, 7/√5, तो ये भी रूट में है, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये आपका आंसर होते जा रहा है, ठीक। नहीं देते 6 नंबर। 6 नंबर दिया है कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 2π दिया है, 2π, ठीक। तो 2π, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो ये सीधा सीधा तौर पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देते हैं 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया है 3 + √23, ठीक। 3 + √23 इंटू में -√23 दिया है, ठीक। तो इसको देखो क्या करेंगे, 3 + √23 है ना, और ये माइनस है, और रूट यहाँ पे भी 23 है, तो देखो जब भी माइनस प्लस रहते हैं तो कट जाता है, तो ये बच गया 3, और 3 कैसा संख्या है, तो 3 जो है आपका परिमेय संख्या है, ये आपका एगो परिमेय संख्या आ गया, ठीक। आइए हम नहीं देते, देखो हम ऐसे बोर्डवा पे काट के लिखा था नहीं, तो तू काट के मत लिख लिया कॉपिया में, कहे कि तोहरा कॉपिया में नीचवा जगह हो, तो तू नीचे पर लिखते जे, नहीं तो ऐसे ही काट दिया आज ही, जैसे हम करता नहीं लिखे, हमारा तो बोर्ड पलटे वाला नहीं खे कि हम उसे पलट के एकत्र कर लें, ठीक। इसलिए हम उधर साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी वैसे ही लिखते जाइएगा, ठीक। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे नहीं, आप लोग नीचे पर पूरा लिखते जाइए, जब हम बोलेंगे कि हाँ ये चिन्ह काट के इस प्रकार से इस साइड में लिख रहे तब लिखिएगा, जब तक हम नहीं बोले तब तक आप लोग नीचे पर पूरा लिखते जाइएगा, रगड़ते जाइएगा, धोइले रहिए पूरा जोर से, भागने मत दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर, 8 नंबर में दिया है
3 √8 अब बाटा में दे दिया है आपका √2। तो देखो √2 और √8 इसको काटो, √2 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, 4×3 = 12। और 12 कैसा है, तो 12 एक जो है हमारा परिमेय संख्या है। 12 कैसी संख्या है, तो 12 जो है आपका परिमेय संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 कैसी संख्या है, 12 जो आपका परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या है, 12 आपका परिमेय संख्या है। 12 आपका परिमेय संख्या है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, ये √4 से कटेगा, नीचे तो √2 है और √4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 गुना 6 और 6 एक परिमेय संख्या, ठीक। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट देते हैं हम लोग 8 हो गया ना। 9 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, √2 अब माइनस √2 है, ठीक ना। एक प्लस में है, एक माइनस में, खड़े खड़े उड़ा दीजिए और 0 दे दीजिए इधर बराबर में, इसको लिख दीजिए परिमेय। परिमेय ये होगा आपका आंसर। परिमेय कैसे होगा, तो देखिए 0/, अगर 0/1 हम परिमेय संख्या समझा रहे थे तो समझा रहे थे, ठीक ना, कि अगर Q ≠ 0, Q ≠ 0 और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में जिसे लिखा जाए वो आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक। तो P/Q, तो देखो ये P/Q और Q ≠ 0, ठीक ना, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान तो 1 है, तो इसलिए आपका ये अपरिमेय, अगर वही रहता है 1 रहता है और नीचे 0 रहता है तो ये आपका Q का मान 0 हो गया, Q का मान 0 हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता, अपरिभाषित होता है, ठीक। 10 नंबर हो गया। अब नहीं देते 2 नंबर क्वेश्चन, अभी रुक जाइए, अब नोट मत कीजिए, जब हम बोलेंगे तब उतरिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर करें कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो ए नंबर दिया कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। देखो ध्यान से समझिए, 2 अपरिमेय संख्या का योग, 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक ना। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी 2 अपरिमेय संख्या लीजिएगा तो आपका नहीं, आपका वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, दोनों को अगर जोड़िएगा तो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 2√3 + 5√2, ये जोड़ाएगा नहीं ना, जोड़ाएगा नहीं ना, जुड़ेगा नहीं, जुड़ाएगा ना ही अपरिमेय संख्या होती है। इसमें लिख दीजिएगा असत्य, यानी कि 2 के ए नंबर क्वेश्चन, 2 के ए में लिख दीजिएगा असत्य, यानी कि गलत है, असत्य। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर का एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। अपरिमेय संख्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अपरिमेय संख्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। 1 मिनट थोड़ा का काम देख लेने दीजिए, 1 मिनट आप लोग शांति बनाए रखिए भैया। देखिए तो हम लोग कहाँ थे, 2 के ए नंबर बना ले। देखिए बी नंबर, देखिए बी नंबर कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होगा। हाँ होगा, एक परिमेय बोल रहा है और एक अपरिमेय बोल रहा है, ठीक। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होगा, जैसे समझिए ये हो जाएगा, एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय हो गया, और इसका गुणनफल क्या कह रहा है, अपरिमेय होगा, तो 2√3 अपरिमेय ना है, ठीक। तो ये आपका असत्य, सॉरी सत्य हो जाएगा, ये आपका बी नंबर सत्य हो जाएगा, सत्य। नहीं देते सी नंबर, सी नंबर कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, ठीक। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम प्राप्त होती है। तो देखो सबका तो हो जाएगा लेकिन 0 का नहीं होगा। अगर देखो 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/0, और 1/0 ये Q का मान, यानी कि Q 0 का मान नहीं है, अपरिभाषित है, इसलिए 1 के चलते, बाकी सब तो सही लेकिन 1 के चलते ये असत्य हो जाएगा, ठीक ना। 1 के लिए भाई साहब असत्य है। नहीं देते हैं डी नंबर, डी नंबर क्वेश्चन दिया है कि √9/44 एक परिमेय संख्या है।
तो इसको देख लीजिए, रूट 9/44, 144 है भाई। तो देखो इसका 9 का वर्गमूल होता है 3 और 12 का वर्ग 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 3 चौका 12 काट देंगे 1/4। और क्वेश्चन में क्या करें कि परिमेय संख्या, तो ये लिख देंगे असत्य। 1/4 क्या है, परिमेय संख्या है, हाँ है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, सत्य। ABCD नंबर देखते हैं। ई नंबर का है कि वितरण नियम x × y + z बराबर xy + xz अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू है। देखो कोई भी नियम हो वो दो सब चीज़ के लिए लागू होता है, परिमेय के लिए भी अपरिमेय के लिए भी, इसलिए ये जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखो इतना दो को बता दिए, 2 क्वेश्चन, और इसको अब आप लोग नोट कीजिए जल्दी, ज़्यादा समय हम देने वाले नहीं है। जल्दी नोट कीजिए। हो गया जी, नोट हुआ कि नहीं? चलिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं हम, चलिए इसको मिटकाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जब तक हम बोर्ड साफ करें तब तक आप लोग किताब को साफ कीजिए, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है और समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। ये चैप्टर ख़त्म होगा ना अगर, तो हम आपको क्वेश्चन बीन कर देंगे इसमें से, ठीक ना, बनाने के लिए अपना से सॉल्व करके लाने के लिए। ठीक, देखते हैं अगर संभव होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। एक के दिन टेस्ट मार लीजिएगा आप लोग कहीं पे, देखते हैं सुविधा टेस्ट का ऑनलाइन मार लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या, व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो रूट 3 है तो 1/√3 हो जाएगा, काम खत्म, आंसर। बी नंबर में कह रहा है कि 3/2√2 का योज्य विलोम लिखे। योज्य विलोम यानी कि योज्य विलोम या योज्य प्रतिलोम लिखे, ठीक ना, बात बराबर है। तो योज्य विलोम के मतलब उल्टा होता है। ठीक, योज्य विलोम का मतलब यानी कि साइन चेंज, अगर माइनस में तो प्लस में लिख देंगे, प्लस में तो माइनस में लिख देंगे। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है और विलोम का मतलब साइन चेंज करना होता है, यानी कि प्रतिलोम का मतलब साइन चेंज करना होता है। ये सारा बात हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं 3 के ए नंबर देखते हैं। 3 के ए नंबर, 3 के ए नंबर देखते हैं। रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या, रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, आंसर। बी नंबर देखिए, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है। बी नंबर का कि 3/2√2 का योज्य प्रतिलोम या विलोम लिखे। ठीक, 3/2√2 का योज्य विलोम, योज्य विलोम या योज्य प्रतिलोम। तो क्या जाए, केवल आप माइनस लगा दे, यहाँ पर प्लस में तो केवल आप माइनस लगा दे, बाकी सब 10 के 10 छाप दीजिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए हो गया। अब नहीं देते हैं 4 नंबर देखिए। 4 नंबर का है कि 4 के 1 नंबर क्वेश्चन, रूट 2√2 + 5√2 और रूट 2 - 3√3 को जोड़े, यानी कि दोनों को जोड़ना है। ठीक, तो 4 के 1 नंबर देख लेते हैं, जितना हो सकता है तो बना देते हैं, जितना बन रहा अभी बना देते हैं। 4 के 1 नंबर, 4 के 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 के 1 नंबर कह रहा है कि 2√2 + 5√3, अभी सब थ्योरी में कराए हुए हैं, ठीक ना, इसीलिए वहाँ पे पहले हम थ्योरी पढ़ाते, और ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। √2 - 3√2 को जोड़े, लो क्वेश्चन में लिख दिए। तो देखो क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो देखो 2√2 + 5√3
प्लस जोड़ना ही ना है, तो 2√2 माइनस 3√2। अब देखो मिला भीतर वाला, इनके रूट के अंदर वाला सेम कौन कौन है, 2√2, ठीक, 2√2 ये है और 3√2 ये है और ये आपका √2 है, ठीक ना, और ये 5√2 है। तो देखो क्या करेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और 3√3 गलती क्वेश्चन लिखे हैं क्या है, 2√2 5√3 और √2 माइनस 3√3, हाँ गलती लिखे हैं, यहाँ पे 3√3 होगा, ठीक, 3√3। तो देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो क्या करेंगे, 2 यानी कि इसमें से ये ना घटेगा तो इधर से घटाएंगे, माइनस दे देंगे, यहाँ पे -3 में से 2 जगह केवल √2 बच जाएगा, ठीक। और इसको देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे बाटा के भीतर क्या है, बाटा के भीतर 3 नहीं है जी, √2, अच्छा यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, बहुत गलत हो रहा है जी, चलिए अब सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको देखिए 2√2 और ये देखो √2, इसको हम घटाएं, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, 3√2, ये दे देंगे प्लस 5 में से 3 को घटाएंगे 2 और √3 10 के 10, आंसर कर दिया, ठीक। एक देते हैं 2 नंबर, 4 के 2 नंबर देखते हैं, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 2, चलिए छोड़िए 4 के 2, 4 से हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ठीक ना। तो टोटल 13 क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, 3 तक ही नोट कीजिएगा, 4 नंबर से हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक। चलिए हो गया होगा नोट। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने थे, ठीक। तो देखिए अगर हमारे चैनल पर नए अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कहिए कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना, अगर नए नए हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कंटेंट यानी कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेट भी किया जाता है बच्चों का, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे, और अब ज़्यादा नहीं, एगो लास्ट क्लास लेंगे, ठीक ना, जिसमें ये सारा क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद हम लोग बहुपद यानी कि बहुपद है ना, दूसरा चैप्टर में बहुपद ही है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बहुपद है पोलिनोमियल्स, ठीक। तो नेक्स्ट एक क्लास और लेंगे इसका रियल नंबर का, और उसके बाद आपका जो है प्लेलिस्ट बना देंगे वास्तविक संख्या का, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों का ध्यान से आप लोग पढ़िए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।